एक शांत रात, एक पहाड़ी गांव, और फिर अचानक आकाश से फटा कहर। न बिजली कड़की, न कोई आहट थी, पर अगले ही पल ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। क्या होता है जब पूरा आसमान एक पल में जमीन पर गिर जाता है? कैसा लगता है जब सैकड़ों टन पानी सिर्फ 10 मिनट में तबाही बनकर बरसता है? क्या बादल वाकई फटते हैं या ये कोई वैज्ञानिक भ्रम है? और क्यों खासकर उत्तराखंड जैसे इलाकों में ये घटनाएं बार बार होती हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट की असली सच्चाई, धाराली गांव की आंखों देखी तबाही, विज्ञान और आध्यात्म के नजरिए से इसका राज, और वो खौफनाक लम्हे जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फासला रह गया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक न्यूज नहीं, एक चेतावनी है, एक सच्चाई जो कभी भी कहीं भी आपके साथ हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप जानते हैं कि बादल फटना दरअसल होता क्या है? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। उत्तरकाशी की तबाही कैसे कुछ ही सेकंड में बर्बाद हो गया। एक पूरा गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हाल ही में जो तबाही देखने को मिली, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक शांत सा गांव धराली बस कुछ ही सेकंड में जल प्रलय का शिकार बन गया। तेज बारिश के 2 दिनों बाद अचानक पहाड़ों से आई पानी की विकराल लहर ने गांव को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। सिर्फ कुछ सेकंड में सब कुछ डूब गया। घर, दुकानें, होटल और उम्मीदें। अब तक की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 50 से अधिक लोग लापता हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और सेना की मदद से कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य बारिश थी या कुछ और? क्या सचमुच बादल फटा था? बादल फटना शब्द सुनते ही मन में एक विस्फोट जैसी छवि बनती है, लेकिन असल में ये उतना नाटकीय नहीं होता, फिर भी उतना ही खतरनाक होता है। वैज्ञानिक रूप से जब बहुत कम समय में बेहद सीमित क्षेत्र में भारी मात्रा में बारिश हो जाती है, तो इसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर आसमान से पानी की पूरी बाल्टी एक साथ उलट दी गई हो। मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 1 घंटे से भी कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है, तो इसे क्लाउड बर्स्ट माना जाता है। यह बारिश इतनी तेज होती है कि इससे बचने या संभलने का वक्त ही नहीं मिलता। पानी की मात्रा कितनी होती है, यह समझने के लिए कि इतनी बारिश का असर कितना भयानक हो सकता है, हमें यह जानना होगा कि 1 मिलीमीटर बारिश का मतलब होता है 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में 1 लीटर पानी। अब सोचिए, अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो वहां 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 10 करोड़ लीटर पानी बरसता है। उत्तरकाशी के हालिया हादसे में यह अनुमान है कि क्लाउड बर्स्ट लगभग 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में हुआ होगा। मतलब है कि 200 से 300 करोड़ लीटर पानी अचानक गिर पड़ा, वो भी मात्र चंद मिनटों में। इतने पानी का दबाव कोई भी पहाड़ी इलाका झेल नहीं सकता। गंगोत्री धाम के पास है प्रभावित इलाका। यह घटना बेहद गंभीर है। ये स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई है। नाले के पानी के साथ मलबा भी नीचे बहकर आया है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। इलाके में अब भी बारिश जारी है और ऐसे में फिर से बादल फटने का खतरा बना हुआ है। बादल फटने के बाद नाले में पानी के उफान से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अब इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। जिला आपदा प्रबंधन ने हादसे की पुष्टि की है और कहा कि हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए SDRF, NDRF, जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने बताया कि हर्षिल क्षेत्र में खीरगाड़ का जलस्तर बढ़ने से कस्बा धराली में भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर पुलिस, SDRF, राजस्व, आर्मी और आपदा दल मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। क्यों होते हैं ऐसे हादसे उत्तराखंड में? उत्तराखंड जैसे पर्वतीय इलाकों में मानसून के दौरान इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं।
कारण सीधा है, पहाड़ों पर लगातार बढ़ता जलवायु दबाव, वनों की कटाई, कमजोर होती चट्टानें और अस्थिर पर्यावरण। जब भारी बारिश होती है तो पानी नालों और छोटे झरनों को भी नदियों में बदल देता है, और जब वो नीचे बसे गांवों तक पहुंचता है तो तबाही मच जाती है। धराली गांव की त्रासदी इस बात की एक दर्दनाक मिसाल है। क्लाउडबर्स्ट का पानी कितना होता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन चलिए एक आसान सी तुलना करते हैं। भारत में एक आम इंसान रोजाना करीब 170 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। अब सोचिए, जब क्लाउडबर्स्ट होता है तो जितना पानी 1 घंटे में गिरता है उतना 20 लाख की आबादी वाला शहर पूरे 9 दिन में यूज करता है। और भारत में ऐसे करीब 300 शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख के आसपास है। अब जरा ठहर कर सोचिए, महज 1 घंटे में उतना पानी गिरता है जितना एक पूरा शहर 9 दिन में खर्च करता है। यही क्लाउडबर्स्ट की तबाही है। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ बहुत तेज बारिश होती है? तो जवाब है नहीं। बारिश और क्लाउडबर्स्ट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन क्लाउडबर्स्ट अचानक और बेहद तीव्र होता है। मतलब कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो ये होता कैसे है? बादल असल में सूरज की गर्मी से समुंदर के ऊपर बनने वाली भाप से बनते हैं। ये भरी हुई नमी जब ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचती है, यानी कि मानसून आता है। अब ऊंचाई पर तापमान कम होता है तो ये नमी पानी की बूंदों में बदलने लगती है, और जब बहुत सारी बूंदें इकट्ठा होकर भारी हो जाती हैं तो वो बरसने लगती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। लेकिन क्लाउडबर्स्ट तब होता है जब ये बादल किसी खास जगह पर आकर बहुत ज्यादा नमी और वजन इकट्ठा कर लेते हैं, फिर एकदम से ऐसे फटते हैं जैसे किसी ने पानी से भरी थैली ऊपर से फाड़ दी हो। अब बात करें नुकसान की, तो क्लाउडबर्स्ट की सबसे बड़ी मार पड़ती है पहाड़ों पर। जब एकदम से भारी बारिश होती है तो पानी सिर्फ बहता नहीं, वो चट्टानों, मिट्टी और पत्थरों को तोड़कर नीचे गिरा देता है। इस पूरी जानकारी पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखनी चाहिए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रकृति के साथ थोड़ा जिम्मेदार बनिए।